ओम नमः शिवाय। एवरीवन, ये हमने गौरी गणेश बना लिए हैं और शिव जी की शिवलिंग बना लिया और माँ गौरा की तो स्थापित कर लिया। अब हमने जल से और दूध अभिषेक कर लेंगे, पंचामृत से अभिषेक कर लेंगे। पहले तो जल से करेंगे, फिर हम पंचामृत से अभिषेक कर लेंगे। इस तरह से फिर हम जल से करेंगे, 3 बार अभिषेक करेंगे। पहले जल से, फिर पंचामृत से और फिर जल से। तो हरियाली तीज में इस तरह से हम पूजन कर लेंगे। फिर हम गणपति जी को, गौरी गणेश को जनेऊ पहना देंगे और शिव पार्वती को और शिव भोले बाबा को और गौरा मैया को लाल चुनरी उड़ा देंगे। अब हमने ये तिलक गौरी गणेश को कर देंगे। फिर हम शिव जी को कर लेंगे और माता गौरी को सिंदूर का तिलक लगा लेंगे। आप जितनी बार उनको तिलक लगाएंगे उतनी बार आप अपने भी लगाएंगे, माँ गौरा से लेकर। तो इस तरह से हम माँ गौरा की भी पूजा करेंगे और भोले बाबा को हम तिलक कर लेंगे, जो कि पीले चंदन से किया जाता है। तो उनको हमने अच्छे से उनको तिलक कर लिया है, माँ गौरा को सिंदूर से उनको लगा दिया है। अब हम उनको चावल चढ़ा देंगे। अब बेलपत्र पे आप तिलक कर लीजिए और वो भी चढ़ा दीजिए। फिर फूल चढ़ा देंगे हम, जो भी आपके पास है, घर में रखा हुआ होते हैं तो या आपने ला रखे हैं तो हम फूल भी चढ़ा देंगे इस तरह से। अब हम दिया प्रज्वलित कर लेते हैं। तो दिए के नीचे हम पहले फूलों का आसन देंगे और फिर उसके बाद हम दिया जला लेंगे। तो इस तरह से हम इनकी आरती कर लेंगे। और ये प्रसाद भोग में आपके पास जो भी फल है आपके पास में वो चढ़ा देंगे और आरती कर लेंगे भोले बाबा की, माँ गौरा मैया की आरती कर लेंगे। पहले गणपति जी की करेंगे, फिर उसके बाद हम गौरी मैया की कर लेंगे, शिव पार्वती की। और भोग समर्पित करेंगे, जो कि हमने घेवर ला के रखा हुआ था, क्योंकि हरियाली तीज पे ज़्यादातर घेवर का इस्तेमाल किया जाता है और उनको भोग लगाया जाता है। तो हमने घेवर ला रखा है, उसका भोग लगा देंगे। और हमने अबीर और गुलाल से भी गौरा माँ पार्वती का अभिषेक किया है और उनके लिए सजावट की, यानी कि उनके श्रृंगार के लिए बिंदी, चूड़ी, ये सब चीज़ें भी माँ को समर्पित करेंगे। आपके पास साड़ी है वो भी, या फिर आपके पास कुछ जो भी आप वस्त्र उनके लिए रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। देखिए माँ गौरा, माँ भोले बाबा और गौरी गणेश कितने सुंदर लग रहे हैं। अब हम शाम के टाइम उनका विसर्जन कर देंगे। तो इस तरह से हम पानी में जल ले लेंगे, एक बर्तन में जल ले लेंगे और उसमें विसर्जित कर देंगे। तो इस तरह से हम विसर्जित करने के बाद गमले में डाल देंगे। तो इसी तरह से पूजा करी मैंने फ्रेंड्स, आपने कैसे करी